सबसे पहले हम नंबर्स को बेसिकली टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है रियल नंबर्स। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, रियल नंबर्स। एंड द सेकंड कैटेगरी इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर्स की बात कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और ये होता क्या है, जब भी हम किसी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने बात करी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम सब जानते हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 4 के ऊपर रूट लग जाता है, राइट। और जब 4 के ऊपर रूट लग जाता है तो हम रूट के अंदर पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 जो होता है उसको हम पेयर में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। और रूट के अंदर जब भी किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 2। सबको पता होगा ये बात, सिंपल सी बात है। बट यहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसी एक्स स्क्वायर के आगे अगर -4 लिखा होता तो आंसर क्या होता। वीडियो पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं इस समय। तो अगर एक्स स्क्वायर के आगे -4 लिखा होता, उस केस में हम क्या करते, सेम प्रोसीजर करते, स्क्वायर हटता, रूट लगता -4 के ऊपर, पेयर बनाने की कोशिश करते। पेयर बनाते तो इसको हम लिख सकते थे, 4 को लिखते हम 2 इंटू 2। बट इस माइनस के साइन का क्या करते हैं, इस माइनस के साइन को हम लिखते हैं -1। तो हम इसको लिख देते हैं -1 इंटू 2 इंटू 2। अब जिसका पेयर बन जाता है वो तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाता। बट -1 का पेयर नहीं बना तो -1 जो है वो हमारा रूट के अंदर ही रह जाता। तो इस वजह से इस रूट -1 ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो और अंदर फॉर एग्जांपल माइनस का 16 लिखा होता, तो यहाँ पे भी क्या आता आंसर, यहाँ पे 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाता। और यहाँ पे रूट में कौन रह जाता, -1। तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं तो हमेशा रूट के अंदर कौन रह जाता है, -1। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या करा, ये जो रूट -1 जो बार बार आ रहा है, जो रूट -1 जो बार बार आ जाता है, इसको एक नया नया नाम दे दिया, आई। ठीक है, जहाँ पे आई का मतलब होता है आयोटा, इसका एक नाम दे दिया आयोटा। और आई का मीनिंग होता है रूट में -1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आई रूट -1 है तो बताओ आई स्क्वायर कितना होगा, आई स्क्वायर कितना होगा। आई स्क्वायर करोगे रूट -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1। तो इसको आप सिंपली याद कर लीजिए कि जब भी रूट में -1 आता है तो हम उसको आई बोलते हैं, मीन्स आयोटा बोलते हैं। और उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, तो इमेजनरी नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, इमेजनरी नंबर्स को हम लिखने का तरीका होता है a + IB। ठीक है, a + IB, जहाँ पे a जो होता है वो हमारा रियल पार्ट बताता है, रियल पार्ट। और जो बी होता है वो होता है हमारा इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आई के साथ लगा हुआ नंबर होगा, तो इमेजनरी पार्ट होगा ये। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कुछ तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 + 3i, मैंने लिखा 5 - 6i। ठीक है, इस टाइप के नंबर्स सारे इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को हम, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं टू मेन कैटेगरीज में। वो टू मेन कैटेगरीज कौन सी होती हैं, सबसे पहली होती है डेसिमल्स और सेकंड होती है इंटीजर्स। सबसे पहली होती है डेसिमल और सेकंड होती है इंटीजर्स। अब आप कहोगे कि सर डेसिमल और इंटीजर्स तो सेम होते हैं, है ना, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा ये अपनी अपनी क्लासेस में। उनको ये बताया जाता है कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं, और डेसिमल को भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो ये दोनों सेम हो गए, बट ऐसा नहीं होता। इंटीजर्स की बात हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल्स की। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, हम इनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। तो दो मेन कैटेगरीज कौन सी हैं, सबसे पहली है रेशनल नंबर्स
और दूसरी होती है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स कौन होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे शर्त क्या होती है कि नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं? जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब सर एग्जाम्पल दे दीजिए इसका। तो रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल देने से पहले हम रेशनल नंबर्स को भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि उनमें पॉइंट के बेसिस पे हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं हम दो कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी होती है, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 4/2, या मैंने लिखा लेट्स से 6/10। ठीक है, ये मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं। अब मैं अगर 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 0.4। क्योंकि हम डेसिमल्स की बात कर रहे हैं तो हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। इसी तरीके से अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2, और 6 को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.6। समझिए बात। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/8। तो अगर मैं 1 को 8 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 1 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट लगाएंगे, सबसे पहले 0 आएगा। ठीक है, तो 8 बन जा 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे, 8 2 जा 16, 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा देंगे, 8 5 जा 40। तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 0.125। तो हम इन सभी नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, साथ ही साथ इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो फिक्स हैं। मतलब कि एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद आना बंद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 2/5 की, तो 2/5 में पॉइंट के बाद 4 जो है वो एक प्लेस के बाद ख़त्म हो जाता है। 4/2 में तो पॉइंट आया ही नहीं। 6/10 में 0.6 के बाद कोई नंबर नहीं आया। 1/8 में पॉइंट के बाद 3 प्लेस आई, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आया। तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं ये भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप है आपकी, अभी हम इसका नाम भी देंगे। ठीक है, अब सेकंड टाइप देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/3, मैंने लिखा लेट्स से 1/9, मैंने लिखा 11/9। ठीक है, मैं तीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। अब 1/3 को अगर मैं डिवाइड करके देखूंगा तो आंसर आएगा 0.3333 आता जाएगा। समझे बात। इसी तरीके से अगर हम 1/9 को डिवाइड करके देखें तो 1/9 को डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 0.11111111 हर बार आता रहेगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आंसर मिलेगा आपको। इसी तरीके से अगर आप 11/9 को डिवाइड करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.222, ये नंबर आते रहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि इन टाइप के नंबर्स को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इनको डिवाइड करने पे जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं उनमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कभी भी नंबर ख़त्म नहीं हो रहे हैं और हर बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? जो भी नंबर रिपीट करेगा हम उसको लिख देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार क्या बताता है? कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। बाहर से समझ लो, बार बार, बाहर मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम 0.11111 की बात करें तो 1 पे बार लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम 1.22 पे बार लगा देंगे क्योंकि 2 रिपीट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऐसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी बात करें तो हाँ, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें। अब हमने फर्स्ट कैटेगरी में देखा कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर फिक्स हो गए, ख़त्म नहीं हुए, ख़त्म हो गए यहाँ पे, सॉरी। और सेकंड कैटेगरी में देखा कि जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, सेम नंबर्स आते हैं। तीसरी कैटेगरी में क्या हो सकता है कि भाई नंबर्स कभी भी ख़त्म हो ही ना, पहली चीज़, और कभी भी सेम नंबर ना आए।
जैसे मैंने लिखा 1.12, 122, 1,222, 1 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। इस टाइप का नंबर भी हो सकते हैं डेसिमल में। या फिर मैंने लिखा 0.19, 199, 199, 999 हो गया, फिर 1 4 टाइम्स 9। ऐसे मैं बहुत सारे नंबर्स बना सकता हूँ, दुनिया भर के नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा पाई का, पाई में भी हम जानते हैं कि नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। 3.14, इसके बाद नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते। या फिर हम रूट 2 की बात करें तो 1.414, इसके बाद भी कभी नंबर ख़त्म नहीं होते। हर बार एक नया नंबर आएगा और आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा होगा। जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, रूट 3, रूट 5, इन सब में आपके 1.732, अगर रूट 3 की बात करें तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होता। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब में उनके डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स ना ही कभी ख़त्म होते हैं और ना ही कभी सेम नंबर बाद में आता है। अब ये मत बोलना कि सेम नंबर सर आपने मना किया तो यहाँ पे तो 2 दोबारा आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 2 आ सकता है बाद में, बट कब आएगा आप ये नहीं बता सकते। समझ में आ रही है? तो इन 3 कैटेगरीज को हमने समझा। तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें हमारे पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म हो जाते हैं एक पॉइंट पे, उस कैटेगरी को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। दूसरे जो कभी ख़त्म नहीं होते, हर बार रिपीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस। एक तो ये कभी ख़त्म नहीं होते और हर बार रिपीट करते हैं, तो इनको बोल देते हैं रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हो आप, जो सही लगे आपको। और तीसरे जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर आ भी रहा है बट हमें नहीं पता कौन सा आएगा, हर बार कोई अलग नंबर आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहे, या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हो आप, रिकरिंग लिख देता हूँ मैं, रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। तो हमने क्या सीखा, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोनों ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये दोनों रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से ये इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारे रेशनल नंबर 2 टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये 2 टाइप के हो गए। और इसी तरीके से इरेशनल नंबर की बात करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। इतनी बात अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, आई होप। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा मेरे से। चलिए, अब हमने डेसिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया है, अब रह गया इंटीजर्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करने वाले सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबने नंबर लाइन बनाई होगी, सबको पता होगा नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेनली 3 कैटेगरीज में, मेनली 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दूसरे आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा होता है हम सबका प्यारा न्यूट्रल। कौन होता है न्यूट्रल, बता दो जल्दी से। सबसे न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है? 0, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन आ गया? पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम सेट बनाएं यहाँ पे तो वो 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। नेगेटिव नंबर्स का अगर हम सेट बनाएं तो -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, पढ़ा होगा आपने, सबको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल। और दूसरे होते हैं होल। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? उनका सेट अगर हम बनाएं तो उनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं।
1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कह सकते हैं आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैं ज़ीरो भी ऐड कर दूं, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर मैं न्यूट्रल नंबर भी ऐड कर दूं, तो फिर उस केस में ये नंबर्स आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है बात इतनी? कुछ और मेन कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2 बोल सकते हैं। और ऑड नंबर्स कौन होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 2 4, है ना, 2 4 6, उसके बाद 8, फिर 10। ये सारे नंबर्स अप टू इन्फिनिटी तक जब जाएंगे तो इन्हें हम इवन नंबर्स बोल देते हैं। इनको हम शॉर्ट में 2n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑड नंबर्स कौन होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि सबसे छोटा ऑड नंबर कौन है? 1 1 3 5 7 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है 2n प्लस 1, ये 2n माइनस 1 बोल सकते हैं आप, 2n माइनस 1। ठीक है, 2n माइनस 1 में सारे ऑड आ जाएंगे, इवन में 2n में सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो ये एक अलग कैटेगरी है इवन और ऑड नंबर्स को कैटेगराइज करने की, इंटीजर्स को कैटेगराइज करने की। अभी भी नंबर्स ख़त्म नहीं होते हैं, और भी टाइप के नंबर्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करता हूँ मैं अब। अगर मैं बात करूँ किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स की, जो अभी हमने पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 2 मेन पार्ट्स में। सबसे पहले होते हैं प्राइम नंबर्स, और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होने का मतलब है, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हो गया 2, फिर हो गया 2 के बाद आपका 4 या 3, 3, फिर 3 के बाद आता है 5, फिर 7, फिर 9 आएगा क्या? बताओ जल्दी से। 9 नहीं आता है ना। 11, फिर 13, फिर 15 भी नहीं आएगा, 17। अब इसको मैं प्राइम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 2 है और एक 1 है। 3 के 2 फैक्टर हैं, 3 है और 1 है। 5 के भी 2 फैक्टर हैं, 5 है और 1 है। 7 के भी 2 फैक्टर हैं, 7 है और 1 है। 9 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 के कितने फैक्टर होते हैं? एक तो 9 खुद होता है, एक 1 होता है और एक 3 होता है। 3 की टेबल में भी आता है। तो 9 तुम्हारा किस में आ जाएगा? कंपोजिट में आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से सो ऑन, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, 1 को क्यों नहीं लिया? 1 को क्यों नहीं लिया भाई? ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 प्राइम नंबर होता है नहीं होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो 1 क्यों नहीं होता प्राइम नंबर? क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है खुद 1। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनीशन में 1 नहीं आता, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हमारा 2 जो बना वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। समझ में आ गई बात? कंपोजिट की अगर हम बात करें तो कंपोजिट में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 1 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है। 3 के बाद आया 4, तो 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक तो 2, एक तो 4, और तो नहीं होता। तो 3 फैक्टर होते हैं इसके। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सब कंपोजिट में आ जाएंगे। जैसे 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 6 किन किन की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। तो इसके 4 फैक्टर हो गए। इसी तरीके से आप करके देख लीजिएगा। बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, एंड प्राइम नंबर्स भी अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है क्या? इनके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में हम सीख लेते हैं, जो आपको कंपटीशन लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 डिजिट का, अगर हम बात करें 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है?
स्मॉलेस्ट होता है 1 तो नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट होता है 2 और बिगेस्ट होता है 7। इसी तरीके से 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 11 होता है और बिगेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 97। इसे आप पूरा याद कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 101 और बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 997। ठीक है। इसी तरीके से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 1009 एंड बिगेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 9973। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट रह गया है मेरे से या फिर कोई टाइप के नंबर्स नहीं समझाए हैं मैंने, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उन्हें डिस्कस ज़रूर करूँगा। कोई भी आपको सुझाव देना हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। कोई भी डाउट रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।